उनके कमरे में जाते हैं, कमरे का गेट खोलते हैं तो जो चीज़ वो देखते हैं उन सबके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि आकाश बहुत ही अजीब और डरावना फेस बना करके मरा पड़ा है। उसकी बॉडी पे बहुत ही सारे अजीब तरीके से स्क्रैचेस है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर वीडियो। तो गाइस मुझे पता है वीडियो के स्टार्ट होती है कैसे कमाएं, वीडियो के एंड में बताऊंगा, अगर समझ आए तो ही घुसना। हमारी स्टोरी पे चलते हैं। आज की हॉरर स्टोरी है गाइस। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि भाई आप लोगों ने काफी लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई अगर कहीं सच्चाई है तो कहीं बुराई भी है, अगर कहीं रोशनी है तो कहीं अंधेरा भी है, और ऐसे ही अगर कहीं देव है तो कहीं ना कहीं असुर भी हैं। और आज मैं ऐसे ही एक बहुत ही खतरनाक असुर की कहानी लेकर के आया हूँ जिसका नाम है मुंजिया। कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर की, जिस शहर के बगल में ही एक वो नदी है, तालाब वगैरह जिसे कहते हैं, जो उसके साथ में ही एक छोटा सा शहर है। उस शहर में दो दोस्त हैं जो बचपन से साथ रहते हैं और अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, 20-21 साल के। एक का नाम है आकाश और एक का नाम है अरविंद। इन दोनों की ये स्टोरी है। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस, ये कहानी शुरू होती है आकाश के 21 यानी 21 साल का जब हो जाता है तो उसके बर्थडे पे ये कहानी शुरू होती है। होता क्या है, अरविंद और आकाश दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो दूसरे के लिए हमेशा स्पेशल मोमेंट का वेट करते हैं। ऐसे ही जब आकाश का बर्थडे आता है तो अरविंद सोचता है कि मैं रात के 12 बजे उसको विश करूँगा। तो अरविंद प्लान करता है, रात के 12 बजते हैं, आकाश के पास जाता है और उसको बोलता है भाई हैप्पी बर्थडे, और अपने साथ लेकर के चले जाता है अपने ही शहर के, जो मैंने आपको तालाब बताया वहाँ पर जा करके वो उसके साथ केक वेक काटता है। और केक वेक काटने के बाद वो अपने बैग से बियर की बोतल निकालता है। मैं आपको बता दूं, आकाश और अरविंद ने आज तक अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन फिर अरविंद ने बोला कि भाई बड़े हो गए हैं, उम्र बड़ी हो गई है, तो आज भाई कुछ लाइफ में नया एक्सपीरियंस करते हैं। तो आकाश ने भी अपने दोस्त की बात मान ली, सोचा कि लाइफ में नया एक्सपीरियंस करते हैं, और उसने बियर की बोतल ली और भाई दोनों ने वहाँ पे ड्रिंक करना शुरू कर दिया। रात के 12 बजे करीब उन्होंने करीब 2-3 घंटे आराम से बियर पी, अपना बढ़िया चिल। आकाश को बेहोश देख के अरविंद तुरंत आकाश के पास जाके उसे हिलाने लग जाता है कि भाई उठ उठ उठ। उसने टहनी वहनी हटाई, लेकिन आकाश बेहोश में ही था। लेकिन इतने में अरविंद फील करता है कि जस्ट अरविंद के पीछे कोई पेड़ के ऊपर से बहुत ही भारी चीज़ गिरी, जैसे 40-50 किलो की, कोई भारी चीज़ गिरी ऊपर से। उसको आवाज़ आई, उसने पीछे मुड़कर देखा, और पीछे मुड़ने के बाद गाइस अरविंद की रोंगटे खड़े हो गए, रूह कांप गई। उसने देखा कि अंधेरे में एक अजीब सा छोटे बच्चे जैसा कोई क्रिएचर है, बहुत ही अजीब सा, बस उसकी नीली आंखें चमक रही है। पूरे अंधेरे में उसकी नीली आंखें चमक रही है, और उसकी आंखों की चमक देखकर अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए। वो वहां से तुरंत भागने की कोशिश करता है। इतने में उस एंटिटी ने अरविंद को पीछे से अपने नाखूनों से खरोचना शुरू कर दिया। अरविंद लेकिन जैसे तैसे उस एंटिटी से हाथ पैर मार के डर के, क्योंकि आपको पता है डर में इंसान हाथ पैर चलाता है, ऐसे ही अरविंद ने हाथ पैर चलाया और उस पेड़ से अपने दोस्त आकाश से 100-150 मीटर आगे जाके खड़ा हो गया और दूर से देखने लगा और आवाज मारने लगा जोर जोर से, आकाश भाग, आकाश भाग। और दूर खड़ा होकर अरविंद देखता है कि वो जो एंटिटी थी वो एक काली परछाई का रूप ले चुकी है, और परछाई का रूप लेने के बाद जो उसका दोस्त आकाश नीचे लेटा हुआ है, वो परछाई आकाश के मुंह के जरिए आकाश की बॉडी में एंटर हो जाती है। और जैसे ही वो काला साया, काली परछाई आकाश की बॉडी में एंटर होती है, आकाश तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन वो खड़ा बहुत ही अजीब हालत में होता है। अरविंद उसे दूर से देखता है, आवाज मारता है। वो उठते ही अपने पापा के पास जाता है और अपने पापा को ये सारे इंसिडेंट के बारे में बताया जो उसके साथ रात में हुआ था। और उसके पापा, अरविंद के पापा, उस शहर के बहुत ही जाने माने काफ़ी फेमस पंडित थे। तो जैसे उनको ये बात पता चली वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि तूने पहले क्यों नहीं बताया। और अरविंद का हाथ पकड़ के तुरंत वो आकाश के घर गए। आकाश कहाँ पर है? तो उसके मम्मी पापा ने बताया कि आकाश सुबह जब से आया हुआ है वो अपने कमरे में सो रहा है। जैसे ही अरविंद के पापा और आकाश की फैमिली उनके कमरे में जाते हैं, कमरे का गेट खोलते हैं, तो जो चीज़ वो देखते हैं उन सबके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि आकाश बहुत ही अजीब और डरावना फेस बना करके मरा पड़ा है। उसकी बॉडी पे बहुत ही सारे अजीब तरीके से स्क्रैचेस है, बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। और वो देखने के बाद उन सबकी हालत खराब हो गई। फटाफट अरविंद के पापा ने अरविंद का हाथ पकड़ा और उसी पेड़ के पास गए जहाँ पर मुंजिया की जो एंटिटी थी वहाँ पर गए। और वहाँ जाने के बाद अरविंद के पापा ने उस पेड़ के आगे खड़े होकर
माफ़ी मांगी कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, और एक छोटी सी पूजा करी। उसके बाद फिर मुंजिया की एंटिटी उनको दोबारा नहीं दिखी। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना, और भाई कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और हमारा नया सेटअप भी कैसा लगा। और गाइस, जो वीडियो के बीच में हमने जिस चीज़ को प्रमोट किया है, आप लोग अपने रिस्क पर उस चीज़ में